आज का विचार मैंने ऋग्वेद से लिया है, जिसमें विद्या के दान को श्रेष्ठ दान बताया गया है। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक या डिसलाइक करते हैं या कमेंट्स में हमसे बात करना चाहते हैं या चैनल सब्सक्राइब तो करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि सब्सक्राइब कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो का अंतिम भाग जरूर देखें। लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन टेंसेस एंड स्टार्ट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को समझने के लिए भी इस वीडियो में हम टाइमलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी क्रिया या एक्शन इस टाइमलाइन पे कब हो रहा है, तो आपका आधा काम तो हो गया। पास्ट टेंस को हम टाइमलाइन पे इस एरो के साथ दिखाते हुए आ रहे हैं। लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस ऑल्सो हैज 4 टाइप्स। आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस होते हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। इस वीडियो में हम इस एरो का इस्तेमाल पास्ट टेंस के लिए ही नहीं, सिंपल पास्ट के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ही ये होता है कि कोई भी क्रिया या एक्शन पास्ट में या भूतकाल में हुआ है, उस क्रिया का फ्यूचर में या प्रेजेंट में क्या असर है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। जैसे कि आपने बचपन में कहानियां सुनी होंगी, एक राजा था, उसका महल था, हमारे स्वतंत्रता सेनानी बहुत ही बहादुरी से अंग्रेजों से लड़े। ये सारे उदाहरण पास्ट टेंस के हैं। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट टेंस। इसमें सिंपल इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस। शी प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। अगर आप इस सेंटेंस में वर्ब देखें तो वर्ब है प्ले, जिसका कि पास्ट फॉर्म यहाँ मेंशन किया गया है। वर्ब के पास्ट फॉर्म से हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि ये एक्शन पास्ट में हुआ था, बस। एक और एग्जांपल लेते हैं। द ड्रैगन दैट वी सॉ इन द फेयर वाज रेड। मतलब जो ड्रैगन हमने मेले में देखा वो लाल रंग का था। इस सेंटेंस में भी 2 वर्ब्स हैं, एक तो सॉ जो कि सी का पास्ट फॉर्म है और दूसरा वर्ब है वाज जो कि बी या इज का पास्ट फॉर्म है। ये सारे एक्शंस पास्ट में हुए हैं, इसलिए ये पास्ट टेंस को दिखाते हैं। सिंपल पास्ट किसी भी चीज की स्टेट या स्थिति को दिखाता है अगर वह स्टेट पास्ट की हो। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। विक्रांत वाज द मोस्ट फेमस शिप ऑफ इंडियन नेवी। विक्रांत इंडियन नेवी का एक बहुत ही मशहूर शिप था। इसमें जो वर्ब स्टेट दिखा रहा है वो है वाज। अगला है इट हैड लॉट्स ऑफ अमेजिंग बैटल इक्विपमेंट्स। विक्रांत में थे बहुत ही सारे अमेजिंग लड़ाई के या युद्ध के उपकरण। यहाँ पर जो वर्ब स्टेट दिखा रहा है वो है हैड। अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी ऐसे एक्शंस या एक्टिविटीज को दिखाता है जो कि पास्ट में कंटिन्यू थी या किसी समय तक जारी रही थी। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी। लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई फॉरगॉट माई होमवर्क बिकॉज आई वॉज प्लेइंग वीडियो गेम। मैं अपना होमवर्क भूल गई क्योंकि जिस समय मुझे होमवर्क करना था उस समय मैं वीडियो गेम खेल रही थी। यहाँ पे वर्ब है वॉज प्लस प्ले प्लस आईएनजी। अगला है द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग। पास्ट में मैं पढ़ाई करता जा रहा था लेकिन तभी बिजली चली गई। इसमें वर्ब है वॉज के साथ में रीड प्लस आईएनजी। पास्ट टेंस में भी हमेशा ये ध्यान में रखना होता है कि जहाँ कहीं भी वाज या वर होता है वो हर एक सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता। कॉन्टिन्यूअस के लिए वाज या वर के साथ में वर्ब प्लस आईएनजी भी चाहिए होता है, नहीं तो वो एक सिंपल पास्ट सेंटेंस होगा। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, विक्रांत वाज द मोस्ट फेमस शिप ऑफ इंडियन नेवी। इसके बाद अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको कि हम इन 2 एरोज के साथ में दिखाते हैं। ये एरोज आपको कहीं किताब में नहीं मिलेंगे,
ये हमने अपनी सहूलियत के लिए लगाए हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट फ्रॉम देयर। आइए इस एक्शन को टाइमलाइन पे समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस एक सिंपल पास्ट एक्शन दिखा रहा है। मान लीजिए रीच्ड एक खास समय को पास्ट में दिखा रहा है। उस समय से पहले ही ट्रेन चली गई थी, इसलिए हैड लेफ्ट फ्रॉम देयर। यानी कि एक पहले पास्ट में एक्टिविटी हुई ट्रेन का चला जाना, जिसका असर आने वाले समय में हुआ जो कि पास्ट में ही है। इस तरह के एक्शंस या क्रियाओं को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। We had completed our dinner before 7 PM। अब मान लीजिए पास्ट का एक टाइम है 7 PM, उससे पहले ही हमने अपना डिनर खत्म कर लिया था। यानी कि जब तक 7 बजे तब तक हम खाना खा चुके थे। ये भी एक एग्जाम्पल हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस का। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हर वो सेंटेंस जिसमें हैड लगता है वो पास्ट परफेक्ट नहीं होता। हैड के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा था, इट हैड लॉट्स ऑफ अमेजिंग बैटल इक्विपमेंट्स। इसमें हैड के साथ कोई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, इसीलिए हैड ही वर्ब है। अब बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ, जिसको कि हम इन 3 एरो से दिखाते आ रहे हैं। इन एरोस को समझने से पहले हम एक बार स्ट्रक्चर पे नजर डालते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ में ing। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। द गेम हैड बीन गोइंग ऑन व्हेन वी अराइव्ड एट द स्टेडियम। यहाँ पर हैड के साथ में बीन प्लस गो के साथ में ing लगाया हुआ है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से एक्शन हो रहा है। हम पास्ट के एक ऐसे समय की बात कर रहे हैं जब हम स्टेडियम पहुंचे और उस समय गेम खेला जा रहा था, खत्म नहीं हुआ था। जाहिर सी बात है गेम थोड़ी देर पहले शुरू हुआ होगा, तो यहाँ पर एक पास्ट में एक्टिविटी शुरू हुई जो कि अभी कंटिन्यू हो रही है। उसी दौरान हम एक दूसरी एक्टिविटी का जिक्र कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। When Sushant got his first movie, he had been acting for 5 years in daily soaps। यहाँ पे वर्ब पे ध्यान दीजिए। वर्ब है हैड के साथ में बीन प्लस एक्ट के साथ में ing एक्टिंग। कहा जा रहा है जब सुशांत को पहली पिक्चर मिली उस दौरान उसको एक्टिंग करते हुए 5 साल हो चुके थे और वो अभी भी एक्टिंग करे जा रहा था। यहाँ पर भी हमने एक एक्शन दिखाया, सुशांत का पिक्चरों में काम मिलना। उस समय उससे पहले से एक काम चला आ रहा था और वो काम था सुशांत का डेली सोप्स में काम करते रहना। इस वीडियो में हमने पास्ट टेंस के एक्टिव फॉर्म में पॉजिटिव सेंटेंसेस ही कंप्लीट किए हैं। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं पास्ट टेंस में, और पैसिव फॉर्म क्या होता है पास्ट टेंस का। आप लोगों में से कुछ लोग इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं कि आप हमारा चैनल कैसे सब्सक्राइब करें। इसका एक ऑप्शन ये है कि स्क्रीन पे आपको जो हमारा लोगो दिख रहा है, अगर आप उसे पॉइंट करेंगे तो एक सब्सक्राइब लिखा हुआ टैब उभर के आएगा जिस पे आपने क्लिक करना है। दूसरा तरीका ये है कि वीडियो के नीचे अगर आप देखें तो आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, वहां पर भी आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। हो सकता है ये वीडियो आपके काम का उतना ना हो, लेकिन किसी और के बहुत काम आ सकता है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसका जवाब दूं। अगर आप वीडियो को डिसलाइक भी करते हैं तो भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उसका रीज़न ज़रूर बताएं ताकि आने वाली वीडियोस में मैं उसको सुधार सकूं। अगर मेरे वीडियो से किसी को नया सीखने को मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें
और खुश रहें।